देखिए फॉर्मूला में कंफ्यूजन है, एक बार फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा अपने हाथ। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर के लिए लिखिए, तो एक बार समझते हुए लिख लीजिए फॉर्मूला को। क्या लिखते हैं ना कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a प्लस बी की जगह पे लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ऐसा सोचिए ना कि a x को मान लिया गया a और 1/x को बोल दिए b। ठीक है, तो आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो आप क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं ना। और इसी में क्या बोले थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 4ab। बोलिएगा ये कैसे लिखाएगा, सोचिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर में है प्लस 4ab। तो इसी को जोड़िएगा तो हो जाएगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बन जाएगा 2ab। इसका मतलब यही ना कहलाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके सामने जो फॉर्मूला लिखवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए एडवांस मैथ्स में पूरा कहानी फॉर्मूले का चलेगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से निकलेगा, नहीं तो फिर बैठ के फॉर्मूला रखना पड़ेगा, उसके बाद बढ़ाएंगे आगे। इसको देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलिए तब, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बोलिए तब। यही फॉर्मूला है आपका बेसिक। तो यहाँ पर हम बोल दिए कि x का मान a बोल दिए, 1/x को b बोल दिए, तो क्या लिखिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना होगा। तो प्लस 2ab का मतलब क्या रहेगा, प्लस 2ab, a का मतलब x, b का मतलब 1/x। तो ये तो समझ में आया ना कि इसको क्या लिखना होगा, लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस केवल 2 रह जाएगा, ये x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया। इसी को क्या बोल दिए, इसी को बोल दिए हैं कि आप जो प्लस 2 लिख रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 को लिख दें अगर कि -2 और +4, तो बात एक ही ना है। -2 + 4 का मतलब कितना, +2 ही ना बन के आएगा। अभी भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर -2 + 4 जो बोले ना, इसका मतलब क्या है कि 4 हमारा प्लस में और 2 हमारा माइनस में, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही ना बचेगा। तो इसी +2 को लिखे हैं -2 + 4। बोलेगा ऐसा क्यों लिखे हैं, ऐसा लिखे हैं फॉर्मूला लाने के लिए। बस यही सोचिएगा, ऐसा लिखे हैं फॉर्मूला लाने के लिए। कौन सा फॉर्मूला, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 का मतलब फॉर्मूला क्या बन के आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला बन के आएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन के आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन के आएगा और बाहर में रहेगा +4। मतलब आप क्या लिख सकते थे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा आप, यही फॉर्मूला बन के आया, नोट कर लीजिएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मतलब आपके सामने दूसरा, इसी को दो फॉर्मूला जो इसका है उसी को नोट डाउन कर लीजिए आप। नोट करके पहला फॉर्मूला अपना लिख लीजिएगा। पहला लिख लीजिएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर लिखते आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा लिखिए। चाहे इसी को लिख लीजिएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 कर दीजिएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या इसी का रहेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की जगह पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, चाहे इसी को करेंगे x माइनस x, इसको माइनस में पूछा था प्लस में कर दीजिएगा,
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4 कर दीजिएगा। बस यही दो बेसिक फॉर्मूला रहेगा, इसको लिख लीजिएगा। हम ए और बी के टर्म में लिखवाए थे आपको इसका ए और बी के टर्म में लिखवाए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को लिख सकते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, और दूसरा इसी का लिखवाए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखवाए थे आपसे फॉर्मूला कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करके, चाहे इसी को बोले थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा और -4ab करिएगा। बस यही फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, इसी पर थोड़ा काम करना है आपको। इस फॉर्मूला को ढंग से देख लीजिएगा, ए और बी के टर्म में है और ये आपका एक्स वाले टर्म में है। पहला जो 1 और 2 नंबर दे के लिखे हैं ये आपका x और 1/x के टर्म में दिया हुआ है। इसको ढंग से समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन था अपने पास, जो दूसरा नंबर था कि x माइनस 1/x का मान 2 दिया हुआ है। समझ गए तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार हम फिर से इसी क्वेश्चन को दोबारा बता दे रहे हैं। बताए तो है ही, फिर से एक बार दोबारा बता दे रहे हैं, समझ लीजिए आप। ये क्वेश्चन था अपने पास, पूछा किसका वैल्यू, तो x4 माइनस 1/x4। सोचिए पूछा किसका वैल्यू, x4 माइनस 1/x4। इसका मान क्या होगा ये पूछा आपको। बोले कि x4 का मतलब क्या, सोचिए ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब तो यही बना। और माइनस 1/x4 का मतलब है 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना बोलेंगे। तो x4 माइनस 1/x4 ये कहानी बन के आया। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर सोच लीजिए कि अगर आप a पकड़ते हैं तो क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला अपने पास एक था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी फॉर्मूला आपको लिखवाए होंगे, देख लीजिएगा। आपसे एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए फॉर्मूला आपके पास लिखवाया गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला अलजेब्रा वाला में अलजेब्रा पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, मेंसुरेशन पढ़िए, सब में फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। फॉर्मूला को इग्नोर करेंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत बन जाएगा, तो फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा तो काम हो जाएगा आसान। अब यहाँ पे x4 माइनस 1/x4 का मतलब है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या बन के आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस लिखिएगा 1/x स्क्वायर और यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है। तो ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान बताइए। तो इसका मान लिखने के लिए क्या लिखिएगा, सोचिए कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिखिए, या चाहे फिर आप लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं आप। आपके मन में आएगा कि x प्लस 1/x का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले आप करिए कि यहाँ पर साइड में कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या बोले थे अभी, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ना यहाँ पर, यहाँ जो फॉर्मूला ड्राइव कर करके दिखाए, यहाँ जो दो फॉर्मूला लिख दिए कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 जो किए थे, इसी को देखिए क्या कर देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस बोले थे 4 होता है। यहीं पे कर दीजिएगा आप 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8,
इसीलिए पूछा जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा 2√2। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, तो 2√2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का पूछा, तो इसका फॉर्मूला भी आप लिखे हैं यहाँ पर देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर या तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना, एक बार उल्टा के इसको देखना होगा आप। या तो हम लोग प्लस वाला केस या माइनस वाला कुछ भी कर सकते हैं। दो केस लिखा हुआ है 16 नंबर में। 16 नंबर फॉर्मूले का आप यूज करिएगा, 16 नंबर फॉर्मूले का आप यूज करिएगा। या तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिक्कत बनेगा खुद से भी ड्राइव करके लिखना शुरू करिएगा ना, कंसेप्ट बनेगा। नहीं बनाइएगा, केवल ये देख देख के सोचिएगा सीख लेंगे, तो फिर मैथ सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बना के देखना होगा। यहाँ पर क्या करिएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 कर दीजिए इसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² के लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिखिएगा, x प्लस 1/x इंटू लिख देंगे x माइनस 1/x। जैसे ही ये बन के आएगा तब क्या करिएगा सोचिए, x प्लस 1/x का मतलब हो जाएगा आपका 2√2। तो आप 2√2 का होल स्क्वायर -2 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का मतलब 2√2, और x माइनस 1/x का मतलब हो जाएगा 2। इसी को लिखिएगा तो 2√2 का स्क्वायर मतलब 8, 8 घटाओ 2 बराबर 6 हो जाएगा, इंटू 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4√2 लिखिएगा, मतलब 24√2। यही आपका आंसर हो जाएगा, 24√2 यही आपका आंसर हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है, x6 प्लस 1/x6 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है, x6 प्लस 1/x6 का वैल्यू क्या होगा। आप पहले यहाँ से समझिए, x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कर दें, ये 6 का मान पूछा है, x का पावर 6, तो हम लोग या तो स्क्वायर निकाल के क्यूब निकाल दें, चाहे क्यूब निकाल के स्क्वायर निकाल दें, बात बराबर बनेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार स्क्वायर निकालते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो राइट साइड में 2 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर करना होगा। x प्लस 1/x का मान 2 दिया हो, देख देख के प्रैक्टिस करिएगा। लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे, राइट साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको तोड़िएगा तो क्या लिखाएगा, लिखाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस लिखाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो केवल 2 बोलेंगे। तो इसीलिए लिख रहे थे कि x² प्लस 1/x² प्लस 2। बस यहीं पर लिखे, बराबर 2 का स्क्वायर बोलेंगे 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा 4 घटाओ 2 बराबर 2 हो जाएगा। दैट इज x² प्लस 1/x² का मान कितना, 2 बन के आएगा। इसका मान कितना, 2 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा सोचिए, यहाँ तक तो ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये मिटेगा। अब इसको यहाँ से मिटा, अभी नहीं लिखिए, आप वीडियो में देख लीजिएगा। अब इसको हटा दे रहे हैं कि x² प्लस 1/x² का भी मान 2 बन के आया है। अब जब ये 2 बन के आया है, तो हमसे पूछा क्या था, किसका मान, x6 प्लस 1/x6। मतलब इसको डिराइव करने से आपको समझ में क्या आया, इसको डिराइव करने से क्या समझ में आया कि x² प्लस 1/x² का भी मान 2 बन के आया था। ये तो ठीक है भाई। अब बन के आया है x6 प्लस 1/x6 का मान बताइए। इसका मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर इसका मान पूछा, तो हम आपको बोल रहे हैं कि अगर जब x² प्लस 1/x² का मान 2 आया था, तो हम बोले कि इसका क्यूब लगा दीजिए।
तो जो 2 दिया हुआ है उसका भी क्यूब करेंगे। इक्वेशन 1 में इसका क्यूब कर दिए तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, यही काम करेंगे। अब जरा सोचिए कि a प्लस बी का होल क्यूब वाला क्या कहानी बन के आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब सोचिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो एक्स 6 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x²। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, केवल 3 बनेगा। और इंटू इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का क्या मतलब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं इसको, केवल 3 छोड़ देते हैं और इंटू कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा। सोचिए कट जाएगा, थोड़ा देर में जुड़ जाइएगा। x6 प्लस 1/x6 प्लस 3, और इसका मान तो 2 आया हुआ था इक्वेशन 1 से, तो 3 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बोल दीजिएगा। यहाँ पर बराबर 8। तो इसीलिए लिख सकते हैं ना कि x6 प्लस 1/x6 का मान 8 घटाओ 6 बराबर 2 आंसर। तो इसका भी मान 2 बन के आएगा। x6 प्लस 1/x6 का मान कितना, तो बोलिएगा 2। यही आंसर बन के आएगा।